ये बीमारियां नहीं है तो इनका इलाज क्या होगा? तो मुझे ये बताएं कि ये जो फार्मा का इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो ये फिर क्या है? और लोगों को रिलीफ मिलता है तो ये लोग इतना तरक्की कर रहे हैं ना, फल फूल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये सब फिर क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, ये ऐसा खतरनाक मौजू है कि जिसमें इंसान के लिए सामान्य शहादत भी तैयार हो सकता है, नहीं नहीं, आप और खुल के बात करें। और रफ्तार और गुफ्तार दोनों बंद हो सकते हैं। नहीं नहीं, हमें परेशानी नहीं, आप खुल के बात करें, ये दोनों बात ये, करें। ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, लेकिन इसमें कोई ना कोई तो बोलेगा, बोलना चाहिए। ये जो हमारी वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो एक रूल है कि जंग के लिए हथियार चाहिए, तो दवा के लिए क्या चाहिए? बीमार चाहिए। बीमारी चाहिए। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि ये दुनिया दो भाइयों के हाथ में है। एक भाई ने इस पूरे निज़ाम को, सेल ऑफ सिकनेस इन द नेम ऑफ हेल्थ, इस तरीके से इसको बीमार करना और बीमार रखना है। और दूसरा जो होता है वो भाई, वो दवा खिला के पूरी जिंदगी, दोनों तरह से वो उसको पैसा कमाते हैं। तो जब हमारा ये इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के बाद इंसान का जो पैरामीटर है वो सब चेंज हो गया, इंसानियत का मैयार चेंज हो गया, पैसा। तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री के पास है वो फार्मा। फार्मा है। अगर आप 500 फॉर्चून कंपनीज का पता होगा आपको कि दुनिया की टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब एग्जैक्टली मुझे इस रिसेंट 1-2 साल का नहीं पता, लेकिन पिछले सालों का मैंने वो डेटा देखा था। तो उसमें जितनी भी 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उसमें 450 कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो एक तरफ था, और 50 कंपनीज का उनसे डबल था, और वो 50 की 50 सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। आप अंदाजा लगाएं, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की दवा है जिसको स्टेटिन कहते हैं। ये जो स्टेटिन, एक दवा का रेवेन्यू कितना है? $60 बिलियन है अच्छा। एक टैबलेट का। एंड हु इज मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मेडिसिन? अमेरिका। तो ये जितनी 10 बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल, सारी अमेरिकन कंपनी है। तो इस पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें इंसान को बीमार करना हम नहीं कह रहे, लेकिन बीमार रखने का पूरा निजाम है। तो उसकी सबसे पहली चीज क्या है? वो माइंड मैपिंग है। डॉक्टर साहब को जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, शुगर है इसका इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। इलाज क्या है? आपने पूरी जिंदगी दवा खानी है। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है। और ये बड़ा अजीब है। मिसाल, आपने सवाल किया कि इन तमाम बीमारियों का इलाज क्यों नहीं है, इतनी साइंसी तरक्की और ये सब कुछ होने के बावजूद। तो ये इसका जवाब ना बेचारे मरीज को पता है ना डॉक्टर को पता है। क्यों नहीं पता? इसलिए कि उसको डॉक्टर, मेडिकल साइंस जिस तरह डिजाइन की गई है, जो बनाई गई है, जो पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, उसमें हेल्थ या सेहत तो है ही नहीं ना। फार्मा जो माफिया है, माफिया की जो डेफिनेशन हम समझाते हैं ना, उसमें 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले ओवर प्रिस्क्रिप्शन। अब मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, आप खुद देखिए, हर बंदा सुनने वाला देखिए। सबसे पहले ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन है, बिल्कुल है, इससे हो तो कोई सकता है। इनकार नहीं कर सकेगा। आपको सुन के हैरत होगी, आप यकीन करें, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, उसका भी एक छोटा सा शहर है, मैं नाम नहीं ले रहा, और उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, एक नहीं हजारों होंगे। वो एक एक कंपनी से एनुअल 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। अच्छा। अच्छा, वो 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए कितने मरीजों को अननेसेसरी दवाएं लिखेंगे? आप प्रिस्क्रिप्शन देखिए, 18-18, 16-16 मेडिसिन लिखी होती हैं। अब ये जो मेल प्रैक्टिस है ना, ये हर इंसान इसको फील करता है और एक्सपीरियंस करता है कि ये बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज जो है ना, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन, दुनिया, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड, कोई पूछने वाला और भी नहीं डॉक्टर है। साहब, इसमें आप सिर्फ फार्मा कंपनीज को ही क्यों कसूरवार कह रहे हैं? तो कसूरवार तो डॉक्टर भी हुआ। इतना पढ़ लिखने के बाद वो अगर ये सुंदरानी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, देखिए, ये इस ये बात समझने के लिए हम एक चीज देखें। हम जिंदगी में अपनी में किसी भी फील्ड में हम एक क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। मिसाल, मौलाना किसी को देखा का यार, इस पे भी सवालात बनाते हैं, सियासतदान भी सवालात बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी सवालात बनाते हैं, हर बंदे भी सवालात बनाते हैं, इसमें भी गलत हो सकता है। लेकिन हम कभी मेडिकल के बारे में, डॉक्टर के बारे में नहीं सोचते कि ये भी गलत हो सकते हैं। ये हमारी जो ब्लाइंड फेथ है इस पे, ये खुद हमारे लिए नुकसानदेह है। चूंकि जो सोसाइटी है, डॉक्टर्स भी इसी में से निकलते हैं ना। आप खुद बताएं, अभी जितनी भी ये पूरा एक बड़ा बिजनेस है मेडिकल कॉलेजेस का और डॉक्टर्स का, ये बनने का, अब खुद देखें, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ में देखे डॉक्टर बनेगा, वो आप क्या समझते हैं क्यों बनेगा? तो जो डॉक्टर्स इंसान को हेल्थ के लिए बनते हैं वो अलग होते हैं या कम होते हैं? दुनिया में दूसरा जो सिस्टम है वो इसमें बीमारी के लिए बनते हैं, वो बीमार बदन से कमाने के लिए बनते हैं। अब खुद देखें कि इस वक्त जो मेडिकल सिस्टम का जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो बीमारी पर बेस्ड है, केयर ऑफ डिजीज है। तो मैं उसे कहता हूँ 3 C's कहलाता हूँ। कहते हैं उसे 3 C's, यानी केयर, कंट्रोल एंड कट।
द केयर ऑफ डिजीज मरीज का उसमें नहीं है। हमें ये दूसरी मिसाल दी जाती है कि डॉक्टर जो है ना वो इस वक्त निकाह खान है। मरीज जब आता है तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा उसका एक दवाओं के साथ मरीज का निकाह बढ़ाते हैं, और ये दवा है, ये पूरी जिंदगी खानी है, दैट्स ऑल। ये आपकी जीवन साथी है, कब्र में जाने से पहले भी आप आखिरी डोज लेके फिर जाएंगे। दूसरा देखिए, हमारा एक रोड मैप ऑफ लाइफ बना हुआ है। अब हमें करना क्या है, सवाल ये है ना। हमारा देखिए एक रोड मैप ऑफ लाइफ बना हुआ है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद हम 40-45 साल की उम्र में हम किसी न किसी बीमारी में उतरते हैं। बिल्कुल ऐसे। उतरने के बाद हम डॉक्टर साहब पास जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे पर टेस्ट वेस्ट करवा के एक लेबल लगाते हैं कि आप बीमार हैं, ये आपकी बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगी, आपका काम है जिंदगी में दवाएं खाना। हम एक गोली से शुरू करते हैं, मिसाल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हम एक गोली से शुरू करते हैं। अब हम चूंकि इनर जो सिस्टम है कि जो किसी न किसी सिस्टम के नतीजे में है, हम उससे लड़ना शुरू करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इंसान का स्ट्रेस के नतीजे में बढ़ा, तो हमने उस गोली से दबाया, तो चूंकि वो किसी सिस्टम के नतीजे में है तो वो और बढ़ेगा। अब हम दोबारा डॉक्टर साहब पास जाएंगे तो वो कहेंगे एक गोली से कंट्रोल नहीं है, आप 2 खाएं।